तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद का सेकंड पार्ट 2.2, जिसमें ये सवाल हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हमें द्विघात शून्य ज्ञात करने हैं। इन द्विघात समीकरणों के शून्य के ज्ञात करने हैं। ये भी द्विघात दो घात लगी है, ये भी द्विघात दो घात लगी है, ये सब द्विघात हैं। तो हमें इन सब के शून्य के ज्ञात करने हैं, यानी मान निकालना है। ये x वाला सवाल है, x का मान निकालना है। ये s वाला सवाल है, s का मान निकालना है। x वाले हैं, ये u वाला सवाल है, u का मान निकालना है। ये t वाला है, तो t के मान निकालने हैं। शून्य मतलब मान ज्ञात करने हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि सबसे बढ़िया विधि है। तो गुणनखंड विधि में मैंने सबसे पहले बता देता हूं कि हमें किसी भी सवाल को करने से पहले आगे और पीछे वाली संख्या का गुणा करना है। यदि कोई संख्या नहीं है, यदि आगे कोई संख्या नहीं है तो हम एक मान लेंगे, और यदि संख्या है तो आगे और पीछे वाली संख्या का आपस में गुणा करना है। संख्या नहीं है तो हम एक मान के गुणा करेंगे, पर गुणा जरूर करेंगे आगे और पीछे वाली संख्या के, आगे और पीछे वाली संख्या का गुणा हमें करना ही करना है। दूसरे नंबर पर हमें उसके खंड करने हैं ताकि हमें बीच वाली संख्या समझ में आए। हमें गुणा करके जो भी प्राप्त होगा खंड करने हैं ताकि ये संख्या निकल आए। और तीसरे नंबर पर उसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद उसे शून्य के बराबर कर देंगे। शून्य के बराबर करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। जांच करो या ना करो, जांच मायने नहीं रखती। तो चलो सबसे पहले पहला सवाल, x वर्ग माइनस 2x माइनस 8। गुणनखंड विधि का पहला नियम क्या है? आगे और पीछे वाली संख्या का गुणा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 8 एकन 8, एक मान के गुणा करेंगे, इसी के करेंगे हम खंड, जिसको प्राइम फैक्टर भी बोलते हैं। खंड करने पर जो हमारे पास आएगा ये 2 2 और 2, कैसे भी करके इनमें से हमें माइनस के 2 लाना है। इन सभी संख्याओं को चाहे तो जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे 2 जोड़ो 2 घटाओ, तो चाहे 1 जोड़ो 1 घटाओ, 2 का गुणा करके 2 घटाओ, कैसे भी करके हमें 4 लाना है, माइनस के 2 लाना है। तो इसको और इसको माइनस का कर दिया, इसको प्लस का कर दिया, तो माइनस की संख्या माइनस में जोड़ करके माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। सवाल x में है तो इनके पीछे भी हम x लगा देंगे। तो ये तो है गुणनखंड विधि द्वारा से पहले हम खंड करते हैं। खंड करने पर इधर जो आता है गुणनखंड, उनमें से हमें बीच वाली संख्या को लाना है। बीच वाली संख्या माइनस के 2 जोड़ करके माइनस के 4 हो गए, और प्लस के 2 घटाएंगे माइनस के 4 में से, तो माइनस का 2 बच जाएगा। तो माइनस का 2 और माइनस का 2 जोड़ करके माइनस का 4x हो जाएगा, और ये 2x। तो हमें इसकी जगह पर अब इन्हीं दोनों को रखना है, इन्हीं दोनों को रखना है। तो सवाल में है x वर्ग माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। हमें इसकी जगह पे ये रख लिया। सबसे पहले हमने खंड किए, खंड करने के बाद ये आया, हमने रख लिया। अब इसमें से हमें लेना है कॉमन। तो इधर और इधर, यहां से कॉमन अलग आएगा, यहां से कॉमन अलग आएगा। प्लस माइनस से कॉमन पहले अलग आता है और उसके बाद अलग आएगा। दो स्टेप में कॉमन लेना है। तो यहाँ पर x मिल रहा है तो x ही कॉमन आएगा। कुछ अंक मिल जाता तो अंक में से अंक कॉमन ले लेते, लेकिन कुछ नहीं मिला, केवल x और x मिला है तो x ही कॉमन आएगा। यहाँ 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x लिया है 2x में से, तो 1x कॉमन में बच जाएगा अंदर कोष्टक के। और यहाँ से ये वाला x यहाँ आ गया कॉमन में, यहाँ से ये वाला x कॉमन में आ गया तो बच गया माइनस के 4। अब इन दोनों में से अलग कॉमन लेना है। तो ये कोष्टक में x बचानी है, तो x के आगे जो भी है वही कॉमन लेना है। यदि कोष्टक में x बचानी है तो कोष्टक के आगे जो है वही कॉमन लेना है, क्योंकि सेम आता है माइनस का 4, दोनों सेम बनते हैं। इनमें से फिर से एक कॉमन लेना है, तो ये दोनों सेम है, एक ही बार में कॉमन आ जाएगा x माइनस के 4। एक को हम बीच वाली संख्या के साथ बना लेंगे, एक को हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या के साथ बना लेंगे। तो बीच वाली संख्या के साथ बनेगा तो ये हो जाएगा x प्लस का 2। बस अब इनको शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर करेंगे तो ये x माइनस के 4 बराबर शून्य। शून्य नहीं लिखा, शून्य लिखेंगे तो भी चल जाएगा। पहले इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस का है, बराबर के बाद प्लस का हो जाएगा।
एक मान तो अपना x का ये आ गया और एक मान आएगा अपना x प्लस के 2 बराबर 0। इसको भी फिर से पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस का 2 प्लस का है तो बराबर के बाद माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता है तो प्लस के बाद बराबर के बाद प्लस का हो जाता है। तो ये एक आंसर अपना ये आ गया। तो यही है अपने इस सवाल के शून्य को। इसको हम अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, इसको हम अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं जांच करने के लिए। एक सेकंड, यदि हम जांच की बात करें, यदि हम जांच की बात करें तो इसको अल्फा मान लेंगे, इसको हम बीटा मान लेंगे। यदि हम जांच की बात करें तो इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। सवाल दोबारा से बता देता हूँ। एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 8, इसमें से हमने सबसे पहले ए का मान निकालना है तो यहाँ कुछ नहीं, हम एक मान लेंगे। ये बी का मान होगा माइनस का 2, ये सी का मान होगा माइनस का 8। यहाँ से हमने ए बी सी के मान निकाल लिए और ये अल्फा का मान है हमारा, ये बीटा का मान है हमारा। तो जांच करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला ये होता है मूलों का योगफल। योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अल्फा का मान आया है हमारा 4, बीटा का मान आया है हमारा 2, माइनस के बी का मान भी माइनस के 2, माइनस का 2 और ए का मान यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान के रखा है हमने। हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो भी 2 बचेगा, बटे में 1। तो ये हमारा LHS इसमें RHS के बराबर आ गया। और दूसरा जांच करने का यही दूसरा नियम होता है गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। अल्फा का मान हमने वही रखा है 4 रखना है, बीटा का मान माइनस के 2 रखना है, गुणा लगा दिया, इंटू कह लो या गुणा कह लो, बराबर सी का मान माइनस के 8 है, ए का मान 1 है। गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, ये भी माइनस का 8 है, एक की कोई वैल्यू नहीं है बटे में, तो ये भी LH बराबर RHS। तो इस तरह हमारी जांच है, दोनों बराबर आई हैं तो हमारा आंसर सही है। चलिए तो दूसरा सवाल भी सेम है इसके जैसा। तीसरा सवाल थोड़ा अलग लिखा है, मैं तीसरे सवाल को लिख देता हूं। 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x। तो इस सवाल में यही कमी है कि ये x के बगल में होना चाहिए। देखो s वर्ग के बगल में s है, x वर्ग किसके साथ में x आया है, x वर्ग के साथ में फिर से x है, इसमें बीच में अंक आया है तो अंक हमेशा लास्ट में आता है, तो पहले हमें अंक लास्ट में करना है। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हमें करनी है खंड। सबसे पहले आगे और पीछे वाली संख्या का गुणा, तो आगे और पीछे वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 18 आएगा। 18 के हम करनी है खंड के 7 आ जाए, तो 2 से काटेंगे 9 बार और 9 से काटेंगे 1 बार, यही हमारे खंड हो जाएंगे। 2 और 9 लाना कितना है माइनस के 7, तो बड़ी संख्या को माइनस की कर लो, छोटी संख्या प्लस की कर लो। यहाँ पर माइनस की चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की कर लो, छोटी संख्या प्लस की कर लो। यदि बड़ी संख्या माइनस नहीं करने पा रहा था तो दोनों संख्याओं को माइनस माइनस में रख लेते हैं। यहाँ पर माइनस की चाहिए होता है तो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो बड़ी संख्या को माइनस की कर लो या फिर दोनों संख्याओं को माइनस की करके देख लो कि माइनस के जुड़ करके 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सवाल x में है तो x लगा लेंगे पीछे। अब इस 7 की जगह पर हमें यही रखनी है, इस 7x की जगह पर हमें यही रखनी है। तो सवाल है अपना 6x वर्ग माइनस प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 कॉमन लेंगे। अब यहां से यहां तक अलग कॉमन आएगा, वहां से वहां तक अलग कॉमन आएगा। तो सबसे पहले कॉमन देखें, अंक में अंक का भाग 2 का जा रहा है दोनों साइड, और दोनों साइड x हैं तो x भी कॉमन में आएगा। 2 का भाग कॉमन का तरीका LCM HCF होता है, इन दोनों का HCF 2 ही आएगा। इस 2 का भाग इस 6 में 3 बार जाएगा। यहाँ 2x है, x वर्ग है, यहाँ पर 1x लिया है तो साथ में 1x भी बच जाएगा, प्लस की प्लस। ये पूरा 2x का भाग पूरा 2x यहीं आ गया है, पूरा का पूरा 2x यहीं आ गया, या कह सकते हैं कि 2x का भाग 2x में एक बार ही जाएगा। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, यहाँ से अलग कॉमन आएगा। तो सबसे पहले हमें 3 बचानी है कोष्टक के अंदर और x बचानी है। तो 3 कब बचेगा, जब हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 का भाग 9 में देंगे तब 3 जाएगा, तब 3 बार जाएगा। और यहाँ पर 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार। दोनों समीकरण दोनों कोष्टक सेम बनते हैं,
दोनों सेम बनते हैं तो इन दोनों में से फिर से एक बार 3x प्लस 1 कॉमन आएगा और एक को हम बीच वाले के साथ बना लेते हैं, एक को हम बीच वाले के साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3। बीच वाले के साथ 2x माइनस का कितना हो जाएगा 3। अब इनको हम शून्य के बराबर कर देंगे। शून्य के बराबर करने पर पहले हम इसको शून्य के बराबर करेंगे। 3x प्लस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले एक को पक्षांतर करेंगे। 3x बराबर प्लस का है, बराबर के बाद माइनस का हो जाएगा। अभी ये x का अकेले का प्रॉपर मान निकालना है तो ये 3 इसके कहाँ चली जाएगी, ये इसके बटे में चली जाएगी। एक मान तो ये आ गया अपना x का। दूसरा मान निकालेंगे तो सेम फिर से इसको लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0। अभी पहले अंक को पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर माइनस का है, बराबर से पहले तो बराबर के बाद हो जाएगा प्लस के 3। x का मान निकालना है तो ये 2 भी इसके बटे में चला जाएगा। तो ये हमारे दोनों मान आ गए। दोनों मान आ गए तो जांच भी यही कर लेते हैं हम साथ में। ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान। अल्फा का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 1/3 और बीटा का मान लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 3/2। जांच करने के लिए मैं यही बता देता हूँ क्या होता है। पहले समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे। ये समीकरण नंबर मानो तो मान लेना, नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से मान छाटेंगे। a का मान हो जाएगा द्विघात समीकरण ax प्लस b वर्ग से तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर मान लिख लेगा। a का मान 6, ये b का मान होगा माइनस के 7, ये c का मान होगा माइनस के 3। अब लगाते हैं मूलों का योगफल। तो योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ये कई बार ओटी में पूछा गया है योगफल क्या होता है, योगफल का सूत्र क्या होता है। तो अल्फा का मान है माइनस का 1/3, बीटा का मान है 3/2, माइनस के b का मान है माइनस के साथ तो माइनस 7/a का मान है 6। दोनों का एलसीएम भी 6 आएगा। अब 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 से 1 से गुणा करेंगे तो 2। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 से 1 से गुणा करेंगे माइनस का 2 ही आएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। बीच में प्लस है, बराबर माइनस से माइनस कट जाएगी तो प्लस के 7 हो जाएगा। इसमें से हम इसको घटाएंगे। बड़ी संख्या में से प्लस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो बच जाएगा 7/6 और ये भी 7/6। तो ये दोनों तो अपने बराबर आ गए। पहली जांच सिद्ध हुई तो दूसरी जांच भी सही ही आएगी। दूसरी जांच है गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/3 माइनस के गुणा बीटा का मान 3/2, सी का मान माइनस के 3, ए का मान 6। कट रही है तो काट दो, ऊपर बचेगा माइनस का 1/2, ये भी कट रही है तो काट दो 1/2। तो ये भी अपने मान दोनों आ गए। तो यही अपनी जांच है। जांच को एक ही बार सीख लो, हर सवालों में जांच नहीं करानी है, एक ही सवाल में जांच हो जाए काफी है। 2 सवाल हो गए जो 2.2 के हैं, गुणनखंड विधि से करने हैं। किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना। हो गया, ये सवाल हो गया और ये सवाल हो गया। ये सवाल भी सेम इन्हीं के जैसे हैं, गुणनखंड विधि से ही हमें हल करने हैं। सेम हो जाएंगे, जांच भी सेम होगी। मैं इसके बाद अगला सवाल लेता हूं। 4u वर्ग प्लस 8u। तो इसमें एक अंक दिया नहीं है, एक अंक अगर और अंक देता तो हम इसको गुणनखंड विधि से कर लेते। इसमें अंक नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन दोनों साइड में, इधर 4 है, इधर भी 4 का भाग जाएगा, इधर u है तो इधर भी u मिल रहा है तो 4 और u ही कॉमन लेंगे। 4 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर 2 u है, एक u यहाँ लिया तो एक u अंदर बच जाएगा, प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा। अब इनको ही शून्य के बराबर करना है तो पहले इसको शून्य के बराबर कर लो।
4u बराबर 0, तो u बराबर भी 0 या 0/4। अब इसको करेंगे तो u प्लस 2 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, u बराबर -2। और इस तरह ये यहीं पर आंसर हो जाएगा, जांच आप कर लेना। अगला सवाल, t² -15। तो सबसे पहले इसमें अंक दे दिया है डायरेक्ट, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, ना गुणनखंड विधि लग रही, इसमें अंक दिया है। तो सबसे पहले इस पे वर्ग है तो हमें इस पे भी वर्ग लगाना है। टी वर्ग अंडरूट में 15 पर भी वर्ग लगा दिया, तो साथ में अंडरूट लगेगा, क्योंकि वर्ग से अंडरूट हट जाएगा, तो यही लिखा है 15 की 15। वर्ग से अंडरूट हट जाता है तो ये भी 15 लिखा है। अब ये ए वर्ग माइनस के बी वर्ग का फॉर्मूला बन जाता है। ए वर्ग माइनस के बी वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोनों को प्लस में रख दो और एक बार दोनों को माइनस में रख दो, वो भी बिना वर्ग के। ए वर्ग माइनस बी वर्ग का फॉर्मूला है, एक बार प्लस में दोनों को, एक बार माइनस में दोनों को, बिना वर्ग के। तो ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, दोनों पे वर्ग है तो हमें ये लिखना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में बिना वर्ग के। तो एक बार टी के साथ में √15 लिख दो प्लस में, और एक बार टी के साथ में √15 लिख दो माइनस में। अब इनको शून्य के बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे तो ये प्लस का है, टी प्लस √15 बराबर 0, तो टी प्लस पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, टी बराबर के बाद माइनस का हो जाएगा रूट में 15। सेम ऐसे ही टी माइनस के √15 बराबर 0, तो टी प्लस माइनस का है, बराबर करने पर प्लस का हो जाएगा 15। यही आंसर है अपने, जांच आप खुद कर सकते हो। तो इस तरह हमारा 2.2 बहुपद 2 क्लास 10th का ये समाप्त होता है। यदि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बता देना, आपको हो सकता है दोबारा से समझाया जाए। और चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।